तो कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है कि आप बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई में ज़ोरों-शोरों से लगे होंगे। तो दोस्त आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार स्पेशल यानी कि टॉप 2000 प्रश्न। हमारे जो भी व्यूअर जुड़े हैं उनको तो ऑलरेडी मालूम है कि हम क्या कंप्लीट कराने वाले हैं और कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट करवाने वाले हैं, है कि नहीं? और नए व्यूअर के बता देना चाहते हैं, बस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये जो 2000 प्रश्नों का जो हम सीरीज कंप्लीट करवा रहे हैं ये बिहार स्पेशल यानी कि बिहार के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हो, चाहे बीपीएससी हो या फिर बिहार एसआई हो या फिर बिहार एसएससी हो या फिर बिहार पुलिस हो या फिर बिहार सीजीएल हो, यानी कि राज्य स्तरीय कोई भी एग्जाम हो उसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट है। यानी कि जो हम सीरीज कंप्लीट करवा रहे हैं उसी सीरीज का आज का जो है पार्ट 23 नंबर वीडियो है, ठीक है ना? हमारा जितना 23 से पहले वाला वीडियो आया हुआ है चैनल पे उसको प्लेलिस्ट के माध्यम से बना दिया गया है। आप आराम से जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं, ठीक है ना? आप किसी भी एग्ज़ाम को देने जा रहे हो, एक बार दोस्त ज़रूर देख कर जाइएगा इस प्लेलिस्ट को। आपको मज़ा ना आ जाए तो फिर बताइएगा, क्यों? क्योंकि सारा का सारा एग्ज़ाम अभी तक जो बिहार में हुआ है, सारा का सारा क्वेश्चन इस प्लेलिस्ट में कंप्लीट करवाया जा रहा है, ठीक है ना? यानी कि इस सीरीज़ में कंप्लीट करवाया जा रहा है, ठीक है ना? तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, उस सीरीज़ को ज़रूर देखिएगा, ठीक है ना? तो चलिए हम आज का जो प्रश्न है उसको शुरू करते हैं, बिना किसी देरी के। तो सीधे चलिए हम प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए आज का जो पहला प्रश्न क्या है उसको आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, आज का जो पहला प्रश्न है 221 नंबर है। अब 221 नंबर क्यों है? क्योंकि देखिए 220 तक जो है हम अपने चैनल पे कंप्लीट करवा दिए हैं, ठीक है ना? प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वंस अगेन आप जाके देख सकते हैं, ठीक है ना? और एक और बात, सबसे बड़ी बात क्या है ना दोस्त, कि ज़्यादा देर का हमारा वीडियो ही नहीं रहता है, मात्र 30 मिनट। 30 मिनट से भी कम समय का होता है। क्यों? क्योंकि यही मेरा मानना है कि कम वीडियो बनाओ लेकिन क्वालिटी वाला होना चाहिए। हर विद्यार्थी को बेहतरीन तरीके से समझ में आना चाहिए। इसीलिए हमने छोटा-छोटा करके बहुत सारे टुकड़ों में किया है। आप आराम से जाइए, एक क्लिक में कुछ ही देर में स्पीड बढ़ा सकते हैं और आराम से आप जाके देख सकते हैं। ठीक है ना? तो चलिए हम सीधा प्रश्न पे बात करते हैं। तो देखिए, आज का जो 221 नंबर प्रश्न है वो क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। ये प्रश्न जो है पूछा हुआ है बिहार के एग्ज़ामों में। बोल रहा है कि ब्रिटिश राज्य में बिहार के जो किसान थे, वो आखिर किस वर्गों में यानी कि निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखा जा सकता है? ठीक है ना? ऑप्शन नंबर ए पचमुखी वर्गीकरण में, या फिर ऑप्शन नंबर बी है चतुर्मुखी वर्गीकरण में, या फिर ऑप्शन नंबर सी है त्रिमुखी वर्गीकरण में, या फिर ऑप्शन नंबर डी है कोई वर्गीकरण में नहीं। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटिश राज की बात कर रहे हैं, जो बिहार के जो किसान वर्ग थे, उनको आखिर किस श्रेणी में रखा जा सकता है? तो हमेशा याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि त्रिमुखी वर्गीकरण में। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर सी त्रिमुखी वर्गीकरण में। तो इसको आप आराम से गोला लगा सकते हो। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए इसका थोड़ा-सा और भी डिटेल्स में देख लेते हैं, ताकि आपको और भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं अगले डिस्कशन पे। देखिए, बोल रहा है कि ब्रिटिश राज में बिहार के जो कृषक वर्गीय के त्रिमुखी वर्गीकरण किया गया था, ठीक है ना? जिसके अंतर्गत कौन-कौन शामिल थे? जैसे जमींदार हो गए, किसान हो गए, खेतिहर मजदूर हो गए, इन सभी को त्रिमुखी वर्गीकरण में शामिल किया गया था। ठीक है ना? इसीलिए इसको त्रिमुखी वर्गीकरण भी कहा जाता है। समझ में आएगा ना दोस्त? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, हमने सोचा कि कंप्लीट इसमें भी करवा देते हैं। ठीक है दोस्त? अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये प्रश्न है दोस्तों 22 नंबर, देखिए ध्यान से। बोल रहा है कि जो बिहार के भौतिक विभागों में आप निम्नलिखित में से कौन-सा सम्मिलित नहीं करेंगे? यानी कि नहीं पूछा है। हमने हर वीडियो में एक चीज़ आपको बताया है कि जब भी प्रश्न में नहीं बोले, उसको आप क्या कीजिएगा, गोला लगा दीजिएगा। गोला लगाने से क्या है कि इससे हाइलाइट हो जाता है और हमारी आँखें जो है उस हाइलाइट को ज़्यादा आसानी से पढ़ पाती है। इसीलिए प्रश्न जो है गलती बच्चे नहीं करते, नहीं तो बहुत सारे बच्चे ना सिर्फ नहीं लगा देने की वजह से गलती करके आते हैं। ठीक है ना? तो अब हम चलते हैं ऑप्शन पे। बोल रहा है कि ये जितने ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन-सा जो बिहार के भौतिक विभागों में यानी कि फिजिकल विभागों में नहीं है? ऑप्शन नंबर ए छोटा नागपुर पठार, या फिर ऑप्शन नंबर बी है उत्तरी गंगा का मैदान, या फिर ऑप्शन नंबर सी है दक्षिणी गंगा का मैदान, या फिर ऑप्शन नंबर डी है पूर्वी गंगा का मैदान। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, बहुत सारे हम आपको क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं इस सीरीज में, जो कि हम आपको फिजिकल तौर पे मैप के माध्यम से सारे चीज़ बताए हैं। तो आप आराम से बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि इसका सही आंसर क्या होगा, क्योंकि आप लोग ना कमेंट बॉक्स में बताते नहीं हैं। ठीक है ना दोस्त? तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि
पूर्वी गंगा का मैदान। ये जो पूर्वी गंगा का मैदान है ना, ये जो है हमारे फिजिकल विभागों में नहीं आता, यानी कि सम्मिलित नहीं करते हैं। ये देखिए, छोटा नागपुर पठार करते हैं सम्मिलित, उत्तरी गंगा का मैदान करते हैं, दक्षिणी गंगा का मैदान करते हैं, लेकिन पूर्वी गंगा का मैदान सम्मिलित नहीं करते हैं। ठीक है ना, यानी कि बिहार को 3 भागों में बाँटा जाता है। ठीक है ना, उत्तरी गंगा, दक्षिणी गंगा, छोटा नागपुर। ठीक है ना, और इसमें भी और भी भागों में बाँटा जाता है, जो कि चलिए हम आपको डिटेल्स में बताते हैं। देखिए, ये जो है, और देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर आपको मैप के माध्यम से बताए हैं और बहुत सारे वीडियो में बताए भी हैं, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है ना, यही आपसे शिकायत है। बस आप ईमानदारी से ना इस वीडियो को देखते जाइएगा, और सबसे बड़ी बात क्या है, आप लोग वीडियो को ना एंड तक नहीं देखते, जिससे आपको पता ये नहीं चलता है कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया और कौन कौन से क्वेश्चन नेसेसरी है। हम आपको अंत में बहुत सारा ऐसे चीज़ें बताएंगे जो एग्जाम में काफ़ी जरूरी होता है कि नहीं। ध्यान से देखते चलिएगा। देखिए, बोल रहा है कि पूर्वी गंगा का मैदान बिहार के भौतिक विभागों में से सम्मिलित नहीं है। ठीक है ना, अब देखिए, बिहार के भौतिक विभागों में कौन कौन सा है, शिवालिक का पर्वतीय भाग, वह तराई क्षेत्र, ठीक है ना, और गंगा के मैदानी क्षेत्र में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है ना, गंगा नदी बिहार के मैदानों को 2 भागों में बांटती है। कौन कौन से भागों में, चलिए हम आपको मैप के माध्यम से समझा देते हैं। देखिए, ये है मैप, ध्यान से समझिएगा। ये बिहार का मैप है, ठीक है ना? ये बिहार का मैप है, ध्यान से समझिए। ये बिहार का मैप है, और आपको बार-बार बताते हैं कि आप बस ध्यान से देखिएगा। ये मैप है, मैप के जो बीचों-बीच है, ये गंगा नदी निकलती है, ठीक है ना? गंगा नदी निकलती है, और गंगा नदी जो है कितने जिलों से निकलती है, तो याद रखिएगा, ये जो है गंगा नदी 12 जिलों से निकलती है। कितने जिलों से निकलती है? 12 जिलों से निकलती है, ठीक है ना? तो ध्यान से देखिएगा, ये जो गंगा नदी जो है 12 जिलों से निकलती है, तो ये जो ऊपर वाला जो नदी है ना, ऊपर वाला जो गंगा नदी का ऊपर वाला एरिया है, ये कौन-सा है? तो याद रखिएगा, ये जो है उत्तर वाला, यानी कि उत्तर बिहार है। कौन-सा बिहार है? उत्तर वाला बिहार है। ये ऊपर वाला एरिया है, ठीक है ना? ये ऊपर वाला एरिया, ये वाला। ये जो एरिया है ऊपर वाला, ये जो नेपाल से सटा हुआ एरिया है, यही जो है आपको शिवालिक पर्वतीय भाग है। कौन से है? शिवालिक पर्वतीय भाग है। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, शिवालिक पर्वतीय भाग है। समझ में आ गया ना? अब तो आपको समझ में आ गया कि ये नेपाल से सटा हुआ एरिया कौन-सा है? शिवालिक पर्वत वाला भाग है। ये गंगा नदी के जो बीचों-बीच से ऊपर वाला जो जस्ट ये वाला एरिया, ये सब वाला एरिया है, ये कौन-सा है? उत्तर बिहार। जस्ट गंगा नदी के जो नीचे वाला एरिया है ना दोस्त, नीचे वाला एरिया है, इसको क्या बोला जाता है? बिहार का दक्षिण वाला भाग बोला जाता है। समझ में आ गया ना? अब तो आपको तीनों भाग समझ में आ गया होगा। ये वाले एरिया को क्या बोला जाता है? बिहार का दक्षिण भाग, यानी कि दक्षिणी बिहार। समझ में आ गया ना? और ये जो एरिया है ना, ये वाला लास्ट वाला एरिया जो झारखंड से सटा हुआ वाला एरिया है, इसको छोटा नागपुर का पठार बोला जाता है। अब तो आपको तीनों समझ में आ गया। ये वाला बिहार का एरिया को शिवालिक पर्वत श्रेणी, ये वाला गंगा का मैदान है, ये सारा का सारा गंगा का मैदान है। गंगों का मैदान में 2 भागों में जो बाँटा जाता है गंगा का मैदान, वो कौन-कौन सा है? तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये उत्तरी बिहार वाला गंगा का मैदान है, ये जस्ट ये वाला एरिया जो है, ये दक्षिणी गंगा का मैदान है। समझ में गया? हाँ, यानी कि उत्तरी बिहार, ये दक्षिणी बिहार। जस्ट ये झारखंड वाला जो एरिया से सटा हुआ एरिया है ना, इसको छोटा नागपुर का पठार वाला एरिया बोलते हैं। समझ में आ गया ना? हमें पूरा यकीन है कि आपको इतना विस्तार में मैप के माध्यम से भी थ्योरी के माध्यम से दोनों भी तरीके से बता दिए हैं, और आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया ना? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, ठीक है ना? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पूर्वी गंगा का मैदान, जो कि हम आपको कंप्लीटली बता दिए हैं। ठीक है ना? बस कुछ करना नहीं है दोस्तों, बस ध्यान से देखते चलना है आपको। जिस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं ना, बस ध्यान से देखते चलना है। और यही वजह है ना, क्वेश्चन भले कम रहता है, लेकिन आपको पूरा का पूरा कंप्लीटली डिस्कशन करके ही क्वेश्चन कंप्लीट करवाते हैं। जितना हो सकता है उतना हम सारी चीज़ों को बताते हुए आगे चलते हैं। ठीक है ना? अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। ठीक है ना? देख सकते हैं आपको कितना ध्यानपूर्वक चीज़ें कराई जा रही है। देखिए, 223 नंबर बोल रहा है क्वेश्चन कि बिहार में निम्नलिखित में से कौन से समूह की जो नदियाँ है, ठीक है ना, वो गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर आकर मिलती है, यानी कि उत्तर से आकर मिलती है। ठीक है ना? तो आपको बतेबे कि उत्तरी वाला बिहार कौन-सा है और दक्षिण वाला बिहार कौन-सा है। ठीक है ना? अब चलिए, हम कोई दिक्कत नहीं, पहले ऑप्शन देखते हैं। यानी कि उत्तर से आने वाली गंगा नदी में मिलने वाली कौन-कौन सी नदियाँ हैं? ऑप्शन नंबर ए घाघरा, कोसी, पुनपुन, भई ये नहीं है, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर बी कोसी, महानंदा, करमनासा। देखिए, कुछ नदियाँ उत्तर वाली है, कुछ नदियाँ दक्षिण वाली मिला दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी गंडक, कमला, बागमती, ठीक है ना? या फिर ऑप्शन नंबर डी सोन, कोसी, उत्तरी कल। अब बताइए इसका सही आंसर
क्या हो जाएगा? हम आपके लिए 2 से 5 सेकंड दे देते हैं, आप आराम से इसका सही आंसर बताते चलिएगा, ठीक है ना? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बार-बार नदियों से तो बिल्कुल ही क्वेश्चन बनता है आपके एग्ज़ामों में, ठीक है ना? तो इसको ध्यान से बताइएगा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाए? देख रहे हैं एक नदी नहीं है बल्कि मिक्स करके नदियाँ दिया है, उत्तर वाला, दक्षिण दोनों करके दिया हुआ है। तो जब तक आपको नदियाँ नहीं क्लियर होगा तब तक आप नहीं समझ में आइएगा। हम एक वीडियो लेकर आएँगे खासकर नदी तंत्र का, जो कि आपको सारा चीज़ बिहार का नदी तंत्र बता देंगे आपको, ठीक है ना? घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना दोस्त? तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि गंडक नदी, कमला नदी और बागमती नदी। ये जो नदियाँ है ना, ये बिहार के उत्तर से आकर गंगा नदी में मिलती है। समझ में आ गया ना? कौन-सी नदियाँ? तो गंडक नदी, कमला नदी और बागमती। देखिए नदियाँ तो और भी है, जो उत्तर से आके गंगा नदी में मिलती है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से कौन-सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना? लेकिन चलते हैं और भी इसके डिटेल्स में देख लेते हैं और भी नदियों के बारे में जान लेते हैं। देखिए, ये गंगा जो है यानी कि गंगा बिहार की प्रधान नदी है, ठीक है ना? अब बिहार में गंगा की अनेक सहायक नदियाँ हैं, समझ में आ गया ना? बिहार में गंगा की अनेक सहायक नदियाँ हैं, ठीक है ना? जिसमें उत्तर की दिशा से मिलने वाली प्रमुख नदी कौन-कौन सी है? तो गंडक हो गई, कमला हो गई, बलान यानी कि बागमती हो गई, घाघरा हो गई, बूढ़ी गंडक, महानंदा, ठीक है ना? ये जो है कौन-कौन सी नदी है? ये उत्तर से मिलने वाली नदियाँ है। बात करें वहीं दक्षिण की जो नदियाँ हैं, यानी कि दक्षिण से मिलने वाली प्रमुख नदियाँ कौन-कौन सी है? कर्मनाशा है, जिसमें नहाने से आपका कर्म नाश हो जाता है, ठीक है ना? ऐसा बोला जाता है, ये गाया की तरफ से बहती है, ठीक है ना? उसके बाद से पुनपुन है, हरहर है, सोन है, फल्गु है तथा किऊल है, ठीक है ना? ये जो नदियाँ है, ये दक्षिण की तरफ से आती है। अब तो थ्योरी समझ में आ गया, कौन नदियाँ है जो ये नदियाँ ज़रूर याद रखिएगा दोस्त क्योंकि नदियाँ भी बहुत बार पूछता है। तो हमने आपको बता दिए, गोला करके भी बता दिए हैं, ठीक है ना? देखिए गंडक, कमला, बलान, बागमती, घाघरा, ठीक है ना? और उसके बाद से बूढ़ी गंडक, महानंदा ये जो नदी है उत्तर से आती है। दक्षिण से कौन-कौन नदी आती है? ये कर्मनाशा हो गया, पुनपुन हो गया, हरोहर हो गया, सोन हो गया, फल्गु हो गया, किऊल हो गया एगो सरकी भी आती है, ठीक है ना? सरकी को भी याद रखिएगा दक्षिण से मिलती है। कौन-सा? सरकी, ठीक है ना? सरकी नदी, इसको भी आप याद रखिएगा। सरकी नदी जो है ये दक्षिण से आकर गंगा नदी में मिलती है। अब तो आपको मैप के माध्यम से भी कितनी बार बता दिए हैं नदियों के बारे में, एक बार और भी बता देते हैं ताकि आपको समझ में देखिए ये बिहार है, आप बीचों-बीच जैसे गंगा नदी तो निकल रही है ना, तो जब गंगा नदी निकल रही है तो उत्तर से भी तो बहुत सारी नदियाँ आके इसमें मिलेगी ना, उत्तर से भी तो बहुत सारी नदी इधर उत्तर से आएगी, है कि नहीं? क्योंकि ये वाला एरिया जो है उत्तर वाला एरिया है कि नहीं? दक्षिण से भी कुछ नदियाँ जाके मिलेगी गंगा नदी में, मिलेगी ना जी? ये वाला, तो ये वाला तो दक्षिण वाला एरिया है, तो दक्षिण वाला एरिया तो ये वाला है यानी कि ये वाली नदियाँ है और उत्तर वाली ये सब नदियाँ यानी कि गंडक हो गया, कमला हो गया, बलान हो गया। तो उत्तर से आने वाली ये सारी नदियाँ हैं और दक्षिण से आने वाली ये सारी नदियाँ हैं। सरकी भी जो है, ये सरकी ये जो निकलती है आपको दक्षिण से निकलती है, जाके कहाँ मिलती है? ये गंगा नदी में मिलती है। समझ में आ गया ना? हम एक जो है मतलब काफ़ी प्रॉपर वे में नदी तंत्र का वीडियो लेकर आए हैं, खासकर बिहार वालों के लिए, ताकि जो भी विद्यार्थी नदी तंत्र पढ़ के जाएँगे, तो उनको कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे, ठीक है ना? अगला जो प्रश्न है इसको आप ध्यान से देखिएगा, 224 नंबर प्रश्न है। बोल रहा है कि बिहार में जो बांगर मिट्टी मिलती है, वो आखिर किस क्षेत्र में मिलता है? ऑप्शन नंबर ए है गया, बोधगया, पूर्वी चंपारण या भागलपुर क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी है पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा या मुजफ्फरपुर क्षेत्र में। और ये ऑप्शन नंबर सी है गया, नालंदा, बोधगया और सासाराम वाला क्षेत्र में। या फिर ऑप्शन नंबर डी है पूर्वी चंपारण, नालंदा, गया और सासाराम क्षेत्र में। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है दोस्त? क्योंकि हम आपको सारी चीज़ें ए टू जेड कंप्लीट कराते हुए जा रहे हैं, तो बस आपको कमेंट बॉक्स में ये चीज़ें बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देख रहे हैं दोस्तों आपको थ्योरी, मैप सारा के माध्यम से आपको बताते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना आए, ठीक है ना? अगर क्वेश्चन और ये वीडियो और ये सीरीज़ और साथ ही साथ ये चैनल सच में आपके लिए थोड़ा-सा भी हेल्पफुल लग रहा है ना, तो दोस्त चैनल को ना दिल से सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, ठीक है ना? हम आपको इस चैनल पे आपको बहुत सारा क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं और सिर्फ़ बिहार स्पेशल ही नहीं, आपको ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, हर एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन लेकर आना, वो भी बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड। हमारा क्वेश्चन जो होता है ना सिर्फ़ एग्ज़ाम ओरिएंटेड होता है। आप जब एग्ज़ाम में बैठिएगा तब आपको खुद मालूम चलेगा कि आपने सच में कोई चीज़ फ़ॉलो करके आया है। ठीक है ना? तो चलिए हम इस प्रश्न पे अब आते हैं। तो प्रश्न जो बोल रहा है कि बिहार में बांगर मिट्टी कहाँ पर मिलती है? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए जो बांगर मिट्टी है ना, ये पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी होती है, उसी को बोला जाता है बांगर मिट्टी। ये कहाँ-कहाँ पे मिलती है? बिहार में
पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर वाला क्षेत्र में मिलता है। तो ऑप्शन और बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है ना दोस्त? ये एग्ज़ामों में पूछा हुआ है, इसीलिए हमने आप इसके इंक्लूड किया है, ठीक है ना दोस्त? चलते हैं इसको और भी डिटेल्स में देख लेते हैं ताकि आपको और भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है ना? ये देखिए बोल रहा है, ये जो जलोढ़ मिट्टी के पुराने रूप को बांगर आता था, नए रूप को क्या बोला जाता है? खादर मिट्टी बोला जाता है। समझ में आ गया ना? बांगर मिट्टी किसे बोला जाता है? जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, उसी को क्या बोला जाता है? बांगर आता था। वहीं जो नवीन रूप से जो नया होती है, उसको खादर मिट्टी बोला जाता है। ठीक है ना? यह जो मिट्टी होती है, ये तराई वाले क्षेत्र में पाई जाती है, यानी कि ये वाला बिहार के ये वाले क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है ना? जहाँ से पानी का जो हिमालय का क्षेत्र है, हिमालय से पानी जो आती है, वो वाला बोल रहा है, तराई वाला क्षेत्र में। पानी का जो तौर होता है, वहीं की बातें कर रहा है, पाई जाती है। ठीक है ना? बिहार में बांगर में जो मिट्टी है, ये विस्तार किस-किस क्षेत्र में है? पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर तथा चंपारण के उत्तरी पश्चिम, यानी कि ये वाला एरिया की बातें कर, उत्तरी पश्चिम क्षेत्र में है। इस मिट्टी की जो उर्वरता शक्ति है ना, ये काफ़ी ज़्यादा अधिक होती है। मतलब यहाँ पर आप कोई भी हरी साग-सब्ज़ी हो गया, कोई भी अनाज उगाते हैं, तो आराम से उग जाते हैं। बेहतरीन इनको सिंचाई भी बेहतरीन होती है, पानी की भी कमी नहीं है, इसीलिए जो है यहाँ पर कोई भी चीज़ उगने में आसानी होती है। समझ में आ गया ना? तो इसी की ये बातें कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि जो बांगर मिट्टी है, वो पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है। इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि जियोग्राफी से, मिट्टी से और नदी से काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। हमें उम्मीद है कि आपको सारा क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से समझ में आता होगा, ठीक है ना? बस प्रेम से देखना है इस वीडियो को और ध्यान से देखना है। देखिए, 225 नंबर बोल रहा है कि ये जो डोलोमाइट जो होता है ना, डोलोमाइट, वो बिहार के किस जिले में पाया जाता है? जो डोलोमाइट होता है, आखिर बिहार के किस जिले में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है चंपारण में, या फिर ऑप्शन नंबर बी है पटना में, या फिर ऑप्शन नंबर सी है भागलपुर में, या फिर ऑप्शन नंबर डी है रोहतास में। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हमने ऐसा क्वेश्चन मिलाने वाले में ज़रूर कंप्लीट करवाया है, यानी कि बहुत सारे वीडियो में कंप्लीट करवाए होंगे। आप जाके देखिएगा तो आपको ऐसे क्वेश्चन हम आपको मिलाने वाले, जैसे कि ए, बी, बी, सी, डी करके 1, 2, 3 करके मिलाने वाले में हम कंप्लीट करवाए हैं। आप वीडियो को देखते नहीं हैं, ठीक है ना? फिर आप बोलते हैं कि सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन ही नहीं बोल रहा है। जब आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा तभी तो मालूम चलेगा ना दोस्त, है कि नहीं? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए आपको मैं चित्र के माध्यम से भी सारी चीज़ें लगा दी हैं। ये जो है डोलोमाइट है। ये देखिए ये पत्थर के जैसा ही दिखता है, ठीक है ना? तो इसीलिए इसको बोला जाता है डोलोमाइट, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रोहतास। देखिए रोहतास जो है ना जिला है, रोहतास ये वाला बिहार का जो है, ये वाला एरिया की बातें कर रहे हैं, लास्ट वाला एरिया। तो रोहतास वाला जो एरिया है, यहाँ पर जो है डोलोमाइट जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है ना? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रोहतास। यानी कि डोलोमाइट जो है बिहार के किस जिले में पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा रोहतास में पाया जाता है। समझ में आ गया ना? अब हम चलते हैं इसको और भी एक्सप्लेनेशन के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए, ध्यान से समझिएगा। ये जो डोलोमाइट होता है, ऐसा पत्थर है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम भी पाए जाते हैं, ठीक है ना? यह दिखने में तो चूना पत्थर जैसा दिखता है, ठीक है ना? लेकिन इसमें थोड़ा-सा अलग होता है, चूना पत्थर से थोड़ा-सा अलग होता है। समझ में आ गया ना? अब इसका उपयोग कहाँ पे होता है? इसका उपयोग जो है कहाँ-कहाँ पे होता है? सीमेंट और कंस्ट्रक्शन लाइन में होता है, ठीक है ना? खास साथ में साथ खेती में भी होता है, मिट्टी की ताकत बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। स्टील फैक्ट्री जो होती है ना, वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आ गया ना? तो हम आपको उपयोग भी बता दिए और ये कैसा होता है ये भी चीज़ें बता दिए, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। क्वेश्चन भी बन गया और चित्र भी आप देख लिए, ठीक है ना? तो आप चारों तरफ से समझने की कोशिश कीजिए। जब आप क्वेश्चन समझ जाइएगा ना, तो आपसे क्वेश्चन ना छूट कर नहीं आने वाला है। आप आराम से हल करके ही आइएगा, ठीक है ना? तो इसका सही आंसर याद रखिएगा, बिहार में रोहतास में डोलोमाइट पत्थर जो होता है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है ना? अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। हुँ। अगला जो प्रश्न है ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है 226 नंबर प्रश्न। बोल रहा है कि 7 दिसंबर 1942 को, ध्यान से समझिएगा, 7 दिसंबर 1942 को योगेंद्र शुक्ला कहाँ लाए गए? योगेंद्र शुक्ला की बात कर रहे हैं। देखिए, योगेंद्र शुक्ला एक स्वतंत्रता सेनानी भी से, ठीक है ना? इन्हीं की ये बातें कर रहा है, ठीक है ना? तो बोल रहा है 1942 में जो योगेंद्र शुक्ला को कहाँ लाए गए थे? ऑप्शन नंबर ए है रांची, या फिर ऑप्शन नंबर बी है मुंगेर, या फिर ऑप्शन नंबर सी है पटना, या फिर ऑप्शन नंबर डी है भागलपुर। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना? ये क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन है, इसीलिए इसको बताना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है ना? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
आप लोग तो कमेंट बॉक्स में बता नहीं रही है, ठीक है ना? क्वेश्चन इतना बेहतरीन कंप्लीट करवाया जा रहा है, ऐसा आपको क्वेश्चन कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इतना ज़्यादा 2000 का जो टारगेट हम आपके लिए पूरा कर रहे हैं और आपसे इतनी मेहनत करने के बाद सिर्फ़ एक चीज़ बोला जाता है कि अगर आप सच में ऐसे वीडियो वाक़ई में देखना चाहते हैं या फिर आपके एग्ज़ाम में थोड़ा-सा भी हेल्पफुल लग रहा है, हमारी मेहनत की थोड़ी-सी भी अगर चाहते हैं, तो बस वीडियो को ना एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्त। ठीक है ना? क्योंकि आपके लिए आपके एग्ज़ाम को बेहतरीन तरीके से आप हल कर कर आए, हम आपके लिए टारगेट पूरा कर रहे हैं। अगर आपने सच में ये 2000 कंप्लीट कर लिए ना, बिहार से किसी भी एग्ज़ाम में आप जाइए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ठीक है ना? और सबसे बड़ी बात कि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं, लेकिन आप चैनल को ना सब्सक्राइब करके नहीं जाते हैं। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाइए। ठीक है ना? अब देखिए, ये जो योगेंद्र शुक्ला कहाँ लाए गए थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि पटना लाए गए थे। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर सी पटना लाए गए थे। समझ में आ गया ना? अब हम चलते हैं इसको और भी डिटेल्स में देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, ये 9 नवंबर 1942 को योगेंद्र शुक्ला ने जयप्रकाश नारायण के साथ किसके साथ? जयप्रकाश नारायण के साथ हजारीबाग जेल से भागने की कोशिश की, ठीक है ना? और भागने के बाद योगेंद्र शुक्ला को मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, इनके साथ हजारीबाग जेल से कब भागे थे? तो याद कीजिए दीपावली की रात को भागे थे। बम पटाखे काफ़ी ज़्यादा फूटते हैं, उसकी वजह से साउंड की आवाज़ें जो है यहाँ से पता नहीं चलेगी, इसीलिए उन्होंने उस रात को भागे थे। लगभग 5 साथियों के साथ इन्होंने भाग गए थे, जिसमें से जयप्रकाश नारायण तो भाग गए थे, उसके बाद से योगेंद्र शुक्ला पकड़ा गए और पकड़ाने के बाद इनको कहाँ लेकर चला गया? मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार कर लिया गया, जहाँ उन्हें 7 दिसंबर 1942 को पटना लाया गया और बाद में उन्हें बक्सर जेल में भेज दिया गया था। समझ में आ गया ना? कब भेज दिया गया था? तो बक्सर जेल में भेज दिया गया था। कहाँ पर लाया गया था? पटना लाया गया था। तो देखिए, ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा हुआ है और हम आपको कंप्लीट भी करवाए हैं कि जयप्रकाश नारायण किस दिन यानी किस रात को जो है जेल से भागे थे। ऑप्शन में दिया होता है तो आराम से लगाइएगा दीपावली की रात को। आधी रात को दीपावली की रात को जो है उन्होंने जेल से भाग गए थे। समझ में आ गया ना? तो ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से दिया जाता है ताकि गलतियाँ कम से कम होए। ठीक है ना? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो है 227 नंबर सवाल है। ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? ठीक है ना? यानी कि किस अखबार का प्रकाशन जो पटना से होता था? ऑप्शन नंबर ए है इंडियन नेशन से या फिर ऑप्शन नंबर बी है पंजाब केसरी या फिर ऑप्शन नंबर सी है प्रभाकर या फिर ऑप्शन नंबर डी है डॉन। और बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो अखबार दे वो आखिर जो है प्रकाशन जो पटना से कौन से अखबार का होता था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? तो याद रखिएगा जो इंडियन नेशन है, इंडियन नेशन इसका जो प्रकाशन था ये कहाँ से होता था? पटना से होता था। ठीक है ना? और इसके जो पत्रकार के जो संपादक किया करते थे वो भी जो है काफ़ी ज़्यादा निरंतरता से इसको प्रकाशन किया करते थे। ठीक है ना? लेकिन चलिए हम इसको और भी एक्सप्लेनेशन के माध्यम से समझ लें ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना आए। ठीक है ना दोस्त? देखिए 1931 में जो है दरभंगा के जो महाराज थे, कौन महाराज थे? कामेश्वर सिंह। ठीक है ना? इन्होंने जो है द इंडियन नेशन नामक एक अखबार की स्थापना की। ठीक है ना? जो पटना से प्रकाशित होता था। किसने किया था? कामेश्वर सिंह ने। ठीक है ना? कहाँ से? दरभंगा के महाराजा थे। इन्होंने पटना से प्रकाशित किया था। ठीक है ना? इस अखबार ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है ना? तो ऐसे जो है क्वेश्चन को हमेशा याद रखिएगा। ठीक है ना? इन्होंने जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाई थी। समझ में आ गया ना? अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। ठीक है ना? इसी तरीके से हम पॉइंट टू पॉइंट कंप्लीट कराते हुए आपको आगे बढ़ते रहेंगे। देखिए, ये 228 नंबर सवाल है और ये क्वेश्चन जो है बिहार के बीपीएससी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। किसमें पूछा हुआ है? बीपीएससी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। बोल रहा है कि जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? देख सकते हैं ना क्वेश्चन कितना बेहतरीन पूछा हुआ है। बोल रहा है जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? ऑप्शन नंबर ए बांकीपुर जेल में या फिर ऑप्शन नंबर बी है कैंप जेल में या फिर ऑप्शन नंबर सी है भागलपुर जेल में या फिर ऑप्शन नंबर डी है हजारीबाग जेल में। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन है, इसीलिए आप जो है इसको ध्यानपूर्वक हल कीजिएगा। ठीक है ना? ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन हम आपको कितनी बार कंप्लीट करवाए हैं, तो आप उस हिसाब से आराम से इसको बता सकते हैं। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर ए यानी कि बांकीपुर जेल में इसको भेजा गया था। किनको भेजा गया था? जगत नारायण लाल को। देखिए जगत नारायण जो लाल थे, ये भी एक फ्रीडम फाइटर थे। ठीक है ना, ये भी जो है क्या एक फ्रीडम फाइटर थे, और इनको जो है बांकीपुर जेल में भेजा गया था। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना दोस्त, चलिए हम इसको और भी डिटेल्स में देख लेते हैं, ताकि और भी आपको चीजें समझ में आए। देखिए ये जो जगत नारायण लाल एक प्रमुख क्या थे? स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है ना, उन्होंने प्रिंस ऑफ वेल्स, आपको मालूम है ना प्रिंस ऑफ वेल्स, उनके आगमन में ना इन्होंने विरोध किया था। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 13 सितंबर 1942 को, कब तारीख को? तारीख याद रखिएगा, 13 सितंबर 1942 को इनको क्या कर दिया गया था? गिरफ्तार करके बांकीपुर, बांकीपुर कहाँ है? पटना, जो कि आपको बताए भी थे। ये जो पटना के रहने वाले जो होंगे, वो गांधी मैदान से जस्ट थोड़ा सा पीछे जब आएंगे, तो सब्जी बाग वाला जो एरिया है ना, वहां पर एक पोस्ट ऑफिस भी है बांकीपुर के नाम से, उसी एरिया की बातें कर रहा है। तो वहीं पर जो है उनको गिरफ्तार करके भेज दिया गया था। कहाँ पर? बांकीपुर। ठीक है ना, जेल में भेज दिया गया था। ठीक है ना, तो देख सकते हैं ना कितना बेहतरीन क्वेश्चन उठाया हुआ है, और हम आपको बेहतरीन तरीके से बता भी दिए। ठीक है ना, अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। हमें पूरा उम्मीद है कि आपको सारा का सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है ना दोस्त, अब देखिए अब ये 229 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? देखिए रामचंद्र शर्मा जो है किस गांव थे, ये भी जो क्वेश्चन ना, ये भी पीएससी में भी पूछा हुआ है। ठीक है ना, अब बोल रहा है ऑप्शन नंबर ए गोगरी से थे, या फिर ऑप्शन नंबर बी है इंद्रपुर से थे, या फिर ऑप्शन नंबर सी है पेमा से थे, या फिर ऑप्शन नंबर डी है अमारा से। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि पूछ रहे हैं रामचंद्र जो शर्मा थे आखिर वो किस गांव से थे, गांव की बातें पूछ रहे हैं। तो याद रखिएगा, ये रामचंद्र जो शर्मा थे, ये भी जो थे एक समाजवादी भी थे, और साथ ही साथ ये भी एक फ्रीडम फाइटर थे। तो ये जो थे अमहारा, ये देखिए हर व्यक्ति को इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि इन्होंने ना स्वतंत्रता संग्राम में काफी ज्यादा भूमिका निभाई है। ठीक है ना, इसीलिए इनके बारे में क्वेश्चन जो है खासकर बीपीएससी ने ऐसा क्वेश्चन पूछा है, एक इसका मतलब ये काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, है कि नहीं? तो ये जो कहाँ से थे? ये अमहारा से थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अब हम चले इसको और भी थोड़ा सा डिटेल्स में देख लेते हैं। लेकिन दोस्त अगर सच में अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं ना, तो सच में आप सीरियस विद्यार्थी है। ठीक है ना, और हम आपसे बता रहे हैं ना कि अगर सच में आप सीरियस हो गए ना, तो फिर आपको रिजल्ट होने से कोई नहीं रोकेगा। ठीक है ना, बस आप अपनी ईमानदारी बनाए रखिएगा। ठीक है, अब चलिए हम प्रश्न पे आते हैं और हम डिटेल्स में चलते हैं इसके देखने के लिए। तो देखिए इसका डिटेल्स क्या है? तो रामचंद्र जो शर्मा है ये अमोहरा गांव से यानी कि पटना के जो निवासी थे, वे स्वतंत्रता सेनानी से, और विभिन्न आंदोलनों में कई बार इन्होंने गिरफ्तार हुए थे। और इसी वजह से जो है ना बीपीएससी ये क्वेश्चन है ऐसा उठाता है, और छोटे मोटे जो बिहार के एग्जाम है उसको तो हूबहू वैसे ही उठा के दे देते हैं। तो जब आपको मालूम रहेगा क्वेश्चन, तभी ना आप बना के आइएगा, है कि नहीं? और यही वजह है कि हम आपको सारा कुछ बता के भेजते हैं। ठीक है ना दोस्त, अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। अगला वाला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, और ये जो है इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। और ठीक है ना, तो इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, तो इसको आप जरूर ही बताइएगा। ठीक है ना, बोल रहा है कि श्री नरसिंह नारायण क्या थे? देखिए ये नरसिंह नारायण की बात करें, आखिर ये क्या थे? ऑप्शन नंबर ए समाजवादी थे, या फिर ऑप्शन नंबर बी है राष्ट्रवादी थे, या फिर ऑप्शन नंबर सी है अंतरराष्ट्रवादी थे, या फिर ऑप्शन नंबर डी है साम्यवादी थे। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना, तो देखिए ये जो नरसिंह नारायण जी थे, ये जो है एक समाजवादी थे। क्या थे? एक समाजवादी है। समाज में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपना योगदान दिया है। ठीक है ना? इस व्यक्ति ने काफ़ी कुछ किया है, इसी वजह से इनकी जो क्वेश्चन है इनके ऊपर बनाया गया है। तो ये जो थे एक नरसिंह नारायण एक समाजवादी व्यक्ति थे। ठीक है ना? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना? लेकिन चलिए हम इसको और भी जो है डिटेल्स में देख लेते हैं, ताकि आपको और भी तरीके से समझ में आए। देखिए, ये जो हम जितना आपको बता रहे हैं बस उसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है ना? देखिए, ये जो है नरसिंह नारायण एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी नेता थे। ठीक है ना, इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने चाकंद के पास पटना गया रेल लाइन, कौन? पटना गया रेल लाइन की पटरी को उखाड़ने में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके कारण उन्हें जेल में जाना पड़ा था। किसके कारण? पटना और गया के जो रेल लाइन होता है ना, उसी का पटरी उखाड़ने में, देखिए इंक्लूड तो बहुत सारे व्यक्ति थे उखाड़ने में, ये भी थे, और यही वजह से इनको जेल भेज दिया गया था। अंग्रेजों ने जेल भेज दिए थे। ठीक है ना, और देश के आजाद होने के बाद, यानी कि जब देश आजाद हो गया तो उसके बाद सरकार ने उन्हें स्वतंत्रता सेनानी पेंशन देकर सम्मानित किया, और साथ ही साथ आजादी की रजत जयंती के अवसर पर उन्हें कौन सा पट्टिका मिला? ताम्र पट्टिका देकर सम्मानित किया गया था। कौन सा पट्टिका? ताम्र पट्टिका देकर सम्मानित
किया गया था। तो ऐसे नरसिंह नारायण एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भी थे। समझ में आ गया ना? हमें पूरा उम्मीद है कि आज का जो वीडियो था और आज का जो क्वेश्चन है आपको मजा आ गया होगा, और ये सारा का सारा क्वेश्चन बहुत सारे बिहार के एग्जामों में पूछा हुआ है, ठीक है ना? और आने वाला पार्ट 24 हो या 25 हो, जो भी पार्ट आएगा उसमें और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट करवाएंगे, जो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने में आसानी हो जाए। ठीक है ना दोस्त? हमें पूरा उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन काफ़ी मज़ा आएगा करने में, ठीक है ना? और हाँ, जो भी स्टूडेंट पूरा वीडियो यहाँ तक और लास्ट तक देखे, उनको दिल से सैल्यूट है, क्योंकि वो वाक़ई में अपनी पढ़ाई को सीरियस में लिए हुए हैं, ठीक है ना? तो दोस्त इसी सीरियस में आप आराम से जाइए, हम प्लेलिस्ट बना दिए, जो नहीं देखे हैं उनको आप आराम से जाके देखिए वीडियो, और आपको खुद बताइए कि आपके लिए वीडियो कितना बेहतरीन बनाए गए। ये सारा का सारा जो सीरीज़ 1, 2, 3 करके बनाया गया है, उसका चैनल पे प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, ठीक है ना? हम जल्द आपको जीके से बहुत सारा क्वेश्चन भी लेकर आएँगे, तब तक अपना ख़्याल रखिए। और ठंड बहुत ज़्यादा है, इसीलिए जो है कंबल में ही पढ़ाई कीजिए, लेकिन अपना स्वास्थ्य का ख़्याल रखिए। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।